हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, हम लोग जब इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं जिनसे कि हमारा बेस डेवलप होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि गलतियां कहाँ पर होती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। साथ ही में क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हम ट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ट्रिक्स बनाने की, यानी कि ट्रिक्स बनाने का सिंपल सा बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट्स अपने मजबूत करिए, और जब आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो बीच के कुछ स्टेप्स को जब आप छोड़ने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स छोड़ने हैं। वही ट्रिक है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप ट्रिक पे जाएंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा, कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब रह जाएगा। तो ट्रिक से मतलब यह है कि आप जब घर में उसको सॉल्व कर रहे हैं या एग्जामिनेशन के पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा सा सॉल्यूशन कर रहे हैं। जब एग्जामिनेशन में गए, दिमाग में आपके इतना बड़ा ही सॉल्यूशन चल रहा है, बट आपने पहला स्टेप किया, ये वाला स्टेप किया और ये निकल के आ गया आंसर। ये सारे स्टेप्स आपके दिमाग में ही हो गए। ठीक है, तो इन कौन कौन से स्टेप्स को मिस करना है, इस चीज की पकड़ तब आएगी जब आप काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इसी चीज को लेकर हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि उस पे क्या दिया हुआ है। अ बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पर एक बस मूव कर रही है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। एक कोई स्कूटर चलाने वाला है जो कि उसको सोच रहा है कि 100 सेकेंड्स पे ओवरटेक कर लिया जाए, यानी कि एक बस और उस बस को ओवरटेक करने के लिए कोई सोच रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इफ बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, यानी कि मान लीजिए कि जो बस है वो जो स्कूटर चलाने वाला है उससे कितना है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी बस तो पहले ही आगे है, यानी कि यहां से यहां तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर। तो विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, तो कितनी उसके साथ स्पीड के साथ उसको मूव करना होगा ताकि बस को क्या कर सके, चेज कर सके। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है। पहली बात, यहां पर जो स्कूटर है, ठीक है, और जो यहां पर बस है, ठीक है, इस बस में और इस स्कूटर में जो डिस्टेंस है अभी वो कितनी है, वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये बस भी मूव कर रही है, ये स्कूटर भी मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या लगता है कि क्या लगेगा जब ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो बात आएगी रिलेटिव वेलोसिटी की। किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी की, कि कितनी स्पीड के साथ जो स्कूटरिस्ट है वो चेज करे बस को ताकि इसको ओवरटेक कर दे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले पे भी नहीं जाना चाह रहे, मान लीजिए कि हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे भी नहीं जाना चाह रहे, तो सिंपल सा ये देखिए कि जितने टाइम पर ये यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने टाइम पर ये बस भी आगे बढ़ेगी। हाँ या ना, यानी कि यहां पर अब जो भी चीज होगा उसको हमें इस तरीके से देखना है कि कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं, सब मूव कर रही है। ठीक है, तो मूविंग में जो हमारे पास स्पीड होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी इस बस को ओवरटेक कर पाएगा। अब देखो 10 मीटर पर सेकंड तो नहीं हो पाएगी, 10 मीटर पर सेकंड तो कभी भी नहीं होगी इसकी, क्योंकि अगर 10 मीटर पर सेकंड रही और ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब देखिए यहां पर स्कूटरिस्ट विश कर रहा है कि इस बस को वो ओवरटेक कर ले 100 सेकेंड्स पर। कितने सेकेंड्स पर, 100 सेकेंड्स पर। ठीक है, 100 सेकेंड्स पर स्कूटरिस्ट चाह रहा है कि ये बस के आगे निकल जाए। अब बस यहां से 100 सेकेंड जो है वो होगा। आप याद करिए कभी भी जब आप उस पे ट्रेवल करते हैं रोड पे, तो आपके सामने जो कार या गाड़ी कुछ भी जा रही होती है, जब आप उसको ओवरटेक करते हैं तो आपके चलने के साथ साथ वो जो बगल में जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वो भी साथ में आगे चलती है। हाँ या ना,
यहां पर बट इसने मन बनाया कि देखो मैं 100 सेकंड्स के अंदर ही इसको ओवरटेक कर दूंगा, यानी कि 100 सेकंड्स पे ये बस के आगे पहुंच जाएगा, पर तब तक बस भी तो 100 सेकंड चलेगी। बस यहीं पर है ये चीज। ठीक है, तो 100 सेकंड्स तो ये बस भी ट्रेवल करेगी। और बस कहां से कहां तक पहुंचेगी? मान लीजिए 100 सेकंड्स पे बस चली, कितनी चली? तो v इंटू टी करेंगे, यानी कि 100 इंटू जब 100 होगा, ठीक है, 100 सेकेंड, 100 इंटू 100 ऐसे किया तो ये कितना हो गया? 1000। ठीक है, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो 100 सेकेंड्स पे इस पोजीशन से बस भी आगे 1 किलोमीटर और निकल गई। यानी कि अब इस स्कूटर को यहां से अगर देखा जाए, क्योंकि जब ये स्कूटर आगे चलता जाएगा और ये बस आगे चलती जाएगी, तो इस पोजीशन पर इसको यहां पर इस स्कूटर ये स्कूटर आगे होगा और बस इसके पीछे होगी। ठीक है, 1 किलोमीटर बाद जब ये 1 किलोमीटर चल के आगे पहुंचेगी बस, तो ये स्कूटर वाला इसको ओवरटेक कर लेगा। यानी कि इस स्कूटर को इन 100 सेकेंड्स पे कितना चलना होगा? ये बस जितना 100 सेकेंड्स पे चली उसके साथ साथ इस 1000 मीटर को और चलना होगा, यानी कि टोटल 2000 मीटर चलना हुआ। ठीक है, तो बस स्कूटर की बस स्पीड कितनी होनी चाहिए? इससे हम 100 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, बस हमारा काम बन गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट तक भी नहीं जाना पड़ा। सिंपल हमारा एक ऑब्जर्वेशन कि जब हम मूव करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करने के लिए, तो जितने टाइम पर हम उसको ओवरटेक करते हैं उतने टाइम पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से भी आगे बढ़ चुका होता है। तो यहां से आपके दिमाग में अगर ये डायग्राम बन गया तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। यहां पर एक कार है, ये पीछे इसको ओवरटेक करना है, ये पहले इतना पीछे था, 100 सेकंड्स पे ये आगे बढ़ गई, तब जाकर ये यहां से यहां तक पहुंचा। तो इसके ट्रेवल करने की जो डिस्टेंस है क्या बनेगी? जहां ये पहले थी और जहां पर इसने ओवरटेक करी। ठीक है, तो आप इस पोजीशन पर, इस बस की इस पोजीशन पर कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन होगी इस जगह पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से निकल कर आ गए 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? तो इसी को अगर मुझे जल्दी से सॉल्व करना होता, ये बता मुझे पूरा आपको ये जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं करना होता, तो मैं क्या करता? सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बनाता कि ये बस, ये स्कूटर, ठीक है, ये 100 मीटर, उसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा कि ये स्कूटर यहां पर है 100 सेकेंड्स पर, ये इनिशियल पोजीशन ये स्कूटर की, और उसके बाद बस और स्कूटर दोनों यहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो इतना तो पहले था, और 100 सेकेंड्स पे ये बस भी और आगे चल गई, तो 100 सेकेंड्स यानी कि ये 1000 और हो गया, ये 1000 पहले से था तो 2000 हो गया, डिवाइडेड बाई इसकी हम जो टाइम था हमने यहां से यहां तक ये कितना टाइम लेके पहुंचा, ये 20 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया बस तुरंत। ठीक है, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे तुरंत और हम हो जाएगा। मुश्किल से 45 मिनट 50 मिनट, सॉरी 45 सेकेंड 50 सेकेंड, मिनट नहीं, इतने में तो एग्जामिनेशन निकल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सेकेंड्स की बात हो रही थी, अब चलते हैं आगे। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और आप लोग कभी कभी यूनिट्स को ही मिस कर देते हैं। यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है, देखा ना अभी कितना फर्क पड़ गया एकदम। आपने सुना होगा कि अरे मिनट्स नहीं, तो सेकंड्स की बात हो रही है, तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट्स का ध्यान रखा करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at time t given by f is equal to this, where f naught and t are constants. The particle at t equal to 0 has zero velocity. In the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle's velocity vx is. ठीक है, तो अब क्या कहा इन्होंने कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसपे कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? एफ है। जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? एफ है। एट टाइम टी, टी टाइम पर एक्सेलरेशन कितना है? एफ है। और उसकी जो एक्सप्रेशन है वो हमें पता चल गया कि एफ इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी, जहां पर एफ नॉट और कैपिटल टी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऊपर
जो भी हमें यहाँ तक इंफॉर्मेशन दी थी उसको हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमारी फिनिश। उसके बाद t इक्वल टू 0 पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो 0। तो देखो एक चीज यहां पर दे दी कि t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। उसके बाद इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट, उस टाइम पर जब f इक्वल टू 0 हुआ, द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, यानी कि t इक्वल टू 0 से लेकर उस टाइम तक जहां पर कि एक्सेलरेशन 0 हुआ, हमें बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। यानी कि देखिए, सिंपल समझिए, अगर मैं आपसे सिंपली कह देता कि देखो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है और आप मुझे 0 से 1 सेकेंड के बीच में कितना वेलोसिटी थी वो बता दीजिए, तो आप क्या करते? इंटीग्रेशन, जो भी ये एक्सेलरेशन है t का फंक्शन है, dt हो जाता और ये हमारा v निकल कर आ जाता। हाँ या ना? 0 से 1 के बीच में। क्लियर? हाँ या ना? सेम चीज यहां पर करनी है। तो हमें तो ये देखो t इक्वल टू 0 तो इन्होंने बता दिया, t इक्वल टू 0 बता दिया ये वाला, बट ये वाला टाइम हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि हम उस समय की बात कर रहे हैं, एंड द इंस्टेंट, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब f इक्वल टू 0 है। f इक्वल टू 0 है तो बस f इक्वल टू 0 कर दीजिए, समय निकाल लीजिए। तो f इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टी बाई कैपिटल टी, यानी कि t इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, इतना आसान। ठीक है, आपने f इक्वल टू 0 रखा, एफ नॉट भी जाकर उधर मल्टीप्लाई होकर वो पूरा टर्म 0 हो गया, फिर ये जो बचा ये हो गया 1 इज इक्वल टू टी बाई टी, और यहां से t इक्वल टू कैपिटल टी निकल कर आ गया। यानी कि आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 से लेकर कैपिटल टी तक, और एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी डी टी, और या ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के। ठीक है, बात समझ पे आई? कितना सिंपल सर, बस हमें ये चीज फाइंड करनी थी, इसलिए इतना बड़ा सा टेक्स्ट बना दिया। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात क्वेश्चन देके घबराना नहीं होता है, वरना आप घबरा गए, इतना आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा, करेंगे ही नहीं आप। ठीक है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है आपको, और क्या करना है, समझना है कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स पे ब्रेक करिए, जितनी इंफॉर्मेशन आप इससे निकाल सकते हैं वो निकालिए। ठीक है, तो जब आप अपने घर में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस टाइम आपका फोकस ये होना चाहिए कि उस वो हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हर एक वर्ड को समझिए, उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैं जब पढ़ रहा था, आपने ध्यान दिया, मैंने लिखा अ पार्टिकल, यानी कि ये फोकस किया मैंने, मूविंग फोकस, दिमाग में इमेज बनती जा रही है। along x एक्सिस मैंने तुरंत यहां बना दी थी, हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब बस यहां पर इंटीग्रेशन करना और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो डी निकल कर आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, और यहां से हमारा ये निकलकर मतलब वो आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। ठीक है, एक कार मूव कर रही है एक्स से वाई तक। ठीक है, जहां पर कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, वी यू है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, वी यू। ठीक है, एंड रिटर्न्स टू एक्स, यहां से यहां तक गया वी यू, उसके बाद वापस आया विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, यहां से अप ट्रिप मान लीजिए, और यहां से वी डी यानी कि डाउन ट्रिप। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज, तो द एवरेज स्पीड क्या बताना है हमें, एवरेज स्पीड, यानी कि हमें बताना है स्पीड जो की है एवरेज। ठीक है, हमें बताना है स्पीड जो की है एवरेज। तो स्पीड जो की है एवरेज, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इन्होंने बात करी है एवरेज, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये ध्यान रखिए, इसको मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि अरे
ये तो एवरेज की बात हो रही है, तो वी यू प्लस वी डी डिवाइडेड बाई 2, आंसर डी करेक्ट, गलत। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, इसको करेक्ट करके यहां पर ये किया आपने कि ये वीडी और वीयू को आपने सिंपल दो नंबर्स कंसीडर कर लिए। क्या कंसीडर कर लिए? नंबर्स। वो क्वांटिटी क्या है आपने उसको समझा ही नहीं, आपने उसको स्पीड रहने ही नहीं दिया। आपने मान लिया कि ये 5 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, और आपने 5 और 3 का एवरेज निकाल दिया। आपने 5 और 3 का एवरेज निकाल दिया, समझ गए? आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। वी यू और वी डी है क्या? वो एक स्पीड है, और एवरेज स्पीड बतानी है कि अगर किस स्पीड से हम इसको पूरी जर्नी में किस स्पीड से मूव कराते कि वो होता। तो हमें वहां पर स्पीड की बात करनी है, एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है कुछ वहां पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकल कर आएगी? यहां से यहां, यहां से यहां। अब इसके लिए हम डिस्टेंस मान सकते हैं कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो हमारी यहां से यहां तक लेकर कुछ ए मान सकते हैं। मान लीजिए ए है, ए नहीं, एक्सेलरेशन होता है, ए नहीं मानते, आर मान लीजिए। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई आर। ठीक है, तो जब यहां से वहां वापस आएगा तब भी तो डिस्टेंस आर ही रहेगी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी 2r। टोटल टाइम, तो यहां से अप ट्रिप में टाइम कितना लगा होगा? डिस्टेंस आर चली है, स्पीड वी यू से चल रहे थे, तो ये टाइम निकल कर आ गया। ये टाइम किसका निकल कर आया? अप ट्रिप का। इसी तरीके से डाउन ट्रिप के लिए निकल कर आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई वी डी। इन दोनों टाइम को यहां पर पुट कर देंगे क्योंकि टोटल टाइम हमारा यही होगा। तो 2r डिवाइडेड बाई आर बाई वी यू प्लस आर बाई वी डी, ये हो गया। बस यहां से अब आर कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये निकल कर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी यू प्लस 1 अपॉन वी डी। ठीक है, ये निकल कर आ गया। ये क्या निकल कर आ गई? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू पी यू वी डी डिवाइडेड बाई वी यू प्लस वी डी। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपको 1/2 प्लस 1/3 ऐड करना आता है तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 3 2 6, एलसीएम इसका लेते हैं ना हम लोग, तो उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया है इसको। ठीक है, काफी बच्चों को इस पे भी परेशानी आ जाती है, इसको अब कैसे सॉल्व करें। तो आप इसको सीखिए 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व करना, ये सब हो जाएगा। और इस तरीके के एडिशन फिजिक्स में बहुत जगह पर मिलेंगे आपको। तो अगर आपने 1/2 और 1/3 ऐड करना सीख लिया, क्योंकि 10th क्लास में या अपने जो 9th क्लास है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, छोटी क्लासेस पे भी नहीं ध्यान दिया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब जरूरत पड़ रही नहीं समझ पा रहा, तो आप बस इसको सीख लीजिए, इसकी हर एक बारीकी को समझ लीजिए कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्यों इससे ऐसे इसको कर रहे हैं। बस ऐसा अगर आपने सीख लिया तो फिजिक्स में इस तरीके के कभी भी फ्रैक्शंस को ऐड करना और ये सब चीजें आएंगी, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाना चालू करता हूं तो ये पूछ लेता हूं कि देखो 1/2 प्लस 1/3 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सबसे पूछना पड़ता है कि 1/2 प्लस 1/3 आता है कि नहीं आता। उसमें से काफी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं आता, तो फिर पहले इसको समझाते हैं, क्योंकि फिर ये समझ पे आएगा ही नहीं जब ये सब आगे चीजें आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको भी ये चीज नहीं समझ पे आई कि मैंने ये क्या कर दिया, तो आप इसको करिए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसको ऐड करके देखिए, समझिए। ठीक है, तो ये भी जो किया है वो समझ पर आ जाएगा। बस यहां पर इसका वही चीज किया कि यहां पर एलसीएम ले लिया, तो वी यू वी डी ये किया, फिर वी यू से इसको कैंसिल किया, आ गया, फिर ऊपर मल्टीप्लाई जाकर हो गया वी डी से वी डी कैंसिल हुआ, वी यू ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और ये हो गया वी यू। बस ये चीज जो निकल कर आई है वो थी 2 डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, यानी कि अगला स्टेप जो था इसका वो ये था कि 2 डिवाइडेड बाई वी डी प्लस वी यू डिवाइडेड बाई वी यू वी डी। तो ये वी यू वी डी ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो वही यहां पर आ गया। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ पे आई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by this। ठीक है, तो द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis जो है वो ये है, where x is in meters and t in second। ठीक है, what will be position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction। मैक्सिमम स्पीड, यानी यहां पर मैक्सिमम क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं कि जो स्पीड है वो मैक्सिमाइज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, वो मैक्सिमाइज हो रही है along the x डायरेक्शन, x डायरेक्शन पे मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा इसको, x 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब ये है। इससे अगर हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो ये आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 9 2 18 t माइनस 3t स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 3t स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर हम किसी तरीके से ये बता पाए कि x डायरेक्शन में किस जगह पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो गई, तो हमें पोजीशन ही बतानी है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x डायरेक्शन। मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी इसको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्पीड का मतलब कि अगर हम इसके मैक्सिमम को देखें, इस स्पीड के मैक्सिमम को देखें, यानी कि मान लीजिए सिंपल सा ऐसा समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको, स्पीड को मैक्सिमाइज करने की बात हो रही है, यानी कि एक कार है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया। अब अगर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को रीच कर गया, उसके बाद या तो इस स्पीड के साथ वो मूव करता रहेगा ऐसे, या तो इस पॉइंट को टच करके वो नीचे आ जाएगा। हाँ या ना, दो रास्ते हैं इसके पास, दो रास्ते यानी कि दो ऑप्शंस, कि जब स्पीड इसकी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर हम लोग देखें कि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते उसने अपनी एक मैक्सिमम जो थी उसको रीच किया और उसके बाद तुरंत क्या हुआ, या तो उसी को रीच किया या तो डाउनफॉल हुआ। यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम देखें एक्सेलरेशन को, तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। इस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन बना, यानी कि इसने अपने मैक्सिमम को रीच कर लिया, इस मैक्सिमम को, अब इसके बाद इस पे कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा, यानी कि इस पॉइंट पर जो है वो क्या 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। इस पॉइंट पर क्या 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। समझे? तो मैक्सिमाइज करना है स्पीड को, तो हमने क्या किया, सिंपल एक्सेलरेशन 0 निकाल लिया, यानी कि इसको वीटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 18 माइनस 60 इक्वल, ये निकल कर आ गया एक्सेलरेशन, और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये t इक्वल टू 3 निकल कर आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के बाद जो स्पीड है वो क्या होगी, मैक्सिमम अपने आप को अचीव करेगी, और इसी समय पर इसकी डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर ली होगी वो हमें बताना है। तो 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, तो यहां पर ये 9 हो गया, 9 9 जा 81 माइनस 27। ठीक है, तो यहां से हमारा जो आंसर है वो 54 निकलकर आ जाएगा, 54 मीटर्स। क्लियर? बात समझ पे आई? कैसे सॉल्व करते हैं इनको, क्या करते हैं, क्यों करते हैं? यहां पर मैक्सिमम स्पीड देखना था हमें, तो स्पीड से एक्सेलरेशन पे कैसे जंप कर गए? क्योंकि मैक्सिमम स्पीड का मतलब है एक पॉइंट रीच किया और उसके बाद वो फिर या तो उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है या तो डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन था अब एक्ट होना बंद हो गया, या तो रिटार्डेशन लगा है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बिना किसी एक्सेलरेशन के। बट इस पॉइंट पर जब उसने मैक्सिमम रीच किया, मैक्सिमम, उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो है 0। देखिए, मैं इसको आपको बता रहा हूं कि इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैथमेटिकली तो मैं ऐसे बता देता कि जब किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है, स्पीड को मैक्सिमाइज करना है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दिए, बराबर उसको 0 कर दीजिए तो वो निकल कर आ जाएगा। अरे क्या समझ पे आया आपको? ठीक है,
तो dvt में तो कर देता है ऐसे, dvt बराबर 0 कर दीजिए, तो आपका जो टाइम निकल कर आएगा वही हमें उसको पुट करना होता है x में, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम? यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, पहली बात। तो जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसको सोचना भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। कोशिश हमारी वही रहेगी कि हम उसको जितना ज्यादा अपने चारों तरफ से कनेक्ट कर पाए। सोचिए आप कि एक कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम स्पीड, अब उससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ रही। तो दो केस पॉसिबल है, या तो उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी या तो कांस्टेंट बनी रहेगी, और दोनों ही केस में जो है वो क्या है, उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है, जब उसने मैक्सिमम स्पीड रीच करी, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होगी। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा होता तो स्पीड और बढ़ती, तब वो फिर मैक्सिमम नहीं कहलाता। क्लियर? बात समझ पे आई? बस इसी तरीके से चीजों को समझना है हमें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चंस काफी हैं, कॉन्सेप्ट्स काफी हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।